और भारतीय बासमती के बड़े आयातक ईरान के चावल आयातकों ने मांग की है कि जब तक पुराने आयात सौदे क्लियर नहीं होते तब तक आयातकों को करेंसी एक्सचेंज पर दी जाने वाली छूट न दी जाए। भारतीय बासमती चावल के बड़े खरीदार ईरान की चावल इंपोर्टर एसोसिएशन ने मांग की है कि जब तक पुराने सौदे क्लियर नहीं होते हैं तब तक नए आयात सौदे पर आयात के लिए सत्ता सिफारिश यानी करेंसी एक्सचेंज पर दिया जाने वाली छूट न दी जाए। मार्केट टाइम्स को यह जानकारी पंजाब बासमती राइस मिलर्स एसोसिएशन यानी PMRBA ने दी है। PMRBA के मुताबिक ईरान के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि चावल आयातकों ने अब तक करीब 8.40 लाख टन चावल आयात करने के लिए छूट हासिल की है, लेकिन 15 अप्रैल तक इस स्कीम के तहत 2 से 2.25 लाख टन चावल ही ईरान पहुंच सका है। ऐसे में इटका, GTC, मोहसिन एंड कंपनी, आवाज़े जयबुल जैसे बड़े चावल आयातकों ने मांग की है कि जब तक पुराने सौदों के मुताबिक चावल ईरान के पोर्ट्स पर नहीं आ जाता तब तक नया सौदा नहीं किया जाए। इसके साथ आयातकों ने सरकार से चावल आयात के लिए लगाए गए $895 के सीलिंग प्राइस सहित आयात शुल्क को भी रिव्यू करने की मांग की है। इन तमाम मांगों पर अब तक ईरान सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। PMRBA के मुताबिक ईरान 15 जुलाई के बाद आयात पर फिर से रोक लगा सकता है। ऐसे में 15 जुलाई से पहले वो जल्दी से जल्दी अपनी जरूरत के मुताबिक स्टॉक भरना चाहता है। इसलिए आयातकों पर पुराने सौदों का चावल जल्दी से ईरान पहुंचाने के लिए ये दबाव बनाया गया है। आशीष के मुताबिक इस साल भारत में बासमती का उत्पादन कम है, जिस वजह से ईरान सहित दूसरे देशों को चावल की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने चावल की कीमतों के अंदर एक तरफा इजाफा देखा और इस इजाफे के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो सौदे किए हुए हैं वो भी खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसका जो पुराने सौदे किए हुए थे, कम रेटों पर किए हुए थे, उससे निर्यातक भी यहाँ पर नुकसान देखता हुआ दिखाई दे रहा है। और चावल की कीमतों को लेकर के इस समय पर जो बाजार पॉजिटिव नजरिया रखे हुआ है, तकरीबन चावल की बढ़ी हुई कीमतों पर बातचीत करने के लिए इस समय पर पंजाब राइस मिल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आशीष इस समय पर हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। आशीष जी, मेरा सीधा सवाल है इस समय पर चावल की बढ़ी हुई कीमतें, क्या लगता है बाजार में तेजी काबिज रहेगी? देखिए सुरेश जी, चावल की बढ़ी हुई कीमतों का सीधा सीधा जो संबंध है वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ ही है जी। इस बार अगर बासमती के ऊपर बात करें तो बासमती में तो फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट ही दिखाई दे रहा है। सफेद चावल के रंग की तरह इसका जो भविष्य है वो भी सफेद है जी। और रही नॉन बासमती की बात, तो आगे जो क्रॉप्स आएंगी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि नॉन बासमती की या वर्ल्ड में किस तरह की उसकी नॉन बासमती की डिमांड रहती है। पर बासमती को लेकर हम काफी इस समय पॉजिटिव है कि इसकी काफी डिमांड बनी रहेगी आने वाले महीनों में। लेकिन एक नेगेटिव जो खबर आ रही है ईरान की तरफ से, वो ये खबर आ रही है आशीष जी, और इसका सीधा सीधा असर जो है वो भारतीय राइस मार्केट के ऊपर पड़ेगा, और खासतौर के ऊपर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बासमती के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ब्राइट फ्यूचर है बासमती राइस का, और या जिसको आप सफ़ेद कह रहे हैं, उसमें ये एक काले दाग की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि ईरान थाई राइस की तरफ पहली बार जा रहा है और थाई राइस के लिए उसने ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हैं। और जो इस वक्त हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक तकरीबन 40,000 मीट्रिक टन का पहली बार थाईलैंड को ऑर्डर दिया गया है, प्लेस किया गया है ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान कभी भी थाई राइस की तरफ नहीं बढ़ा, वो हमेशा से चूजी रहा है भारत के बासमती की तरफ, लेकिन अब शायद तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। जी सुरेश जी, बात कुछ इस तरह है कि जो थाईलैंड की आपकी बात कर रहे हैं थाई राइस की, तो थाई राइस कोई आज या इस साल पैदा हुआ राइस नहीं है। ये थाई राइस बहुत पुराना राइस है। पर ये भी बात ठीक है कि ईरान के साथ इसका कभी इतनी क्वांटिटी में नहीं जाता था, या कहें कि 40,000 टन जा रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो GTC या इटका, ईरान की दो बड़ी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो PDS के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के लिए सस्ता चावल खरीदती हैं।
पर इस बार हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा चावल उपलब्ध नहीं है जो इंटरनेशनल प्राइसिंग में उनके लिए कन्वीनियंट बैठता हो। तो ये कारण हो सकता है कि ईरान ने इसलिए 40,000 टन वहां से खरीदा हो। तो कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ईरान बासमती और नॉन बासमती दोनों मिलाकर देखे तो हर साल तकरीबन 11 से 12 लाख टन चावल खरीदता है। तो अगर 40,000 टन क्वांटिटी खरीदा भी है तो दिस इज नॉट ए बिग क्वांटिटी। उसके अलावा अब तक जो हिंदुस्तान से जा चुका है ईरान को, वो तकरीबन इस फाइनेंशियल ईयर में अगर 2017 में बात करें तो तकरीबन 2 लाख टन के करीब ईरान को बासमती चावल जा चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर आशीष जी यहाँ पे सवाल ये है कि ठीक है, उसको मार्केट के अंदर और शायद कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर में राइस नहीं मिल रहा, शायद हिंदुस्तान से उसको वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर राइस नहीं मिल रहा। शायद यही वजह रहती है कि वो हमेशा इसके ऊपर में बैन लगाने की भी बात करता है। अभी जिस तरीके की बात ईरान के आयातकों की तरफ से निकल करके आ रही है कि जब तक कि पुराने जो सौदे हैं, पुराने भाव के ऊपर जो सौदे हुए हैं उनकी डिलीवरीज नहीं हो जाती, तब तक जो उन निर्यातकों को मिलने वाली जो बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के, वो बेनिफिट्स उनके रोक दिए जाएं। ये जब ईरान के आयातकों की तरफ से, इंपोर्टर्स की तरफ से बात निकल करके आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बार फिर कहीं 2011-12 वाली स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी ट्रेडर्स के बीच में? सुरेश जी, इस पे थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है कि ईरान के पुराने सौदे जब तक क्लियर नहीं हो जाते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुरानी कितनी क्वांटिटी के सौदे भारत के साथ या थाईलैंड के साथ या पाकिस्तान के साथ उनके, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ ईरान वहां अपने इंपोर्टर को सब्सिडी देती है, कंसेशनल एक्सचेंज देती है, वो तकरीबन 20% के करीब है। 20% कंसेशनल एक्सचेंज के ऊपर अगर आपने चावल, चाय पत्ती या चीनी का इंपोर्ट करना है ईरान में, तो उसके लिए कंसेशनल मनी उपलब्ध करवाई जाती है। सस्ते भावों की एक्सचेंज पे इंटरनेशनल मनी उपलब्ध करवाई जाती है ईरान सरकार द्वारा, बैंक ऑफ ईरान के द्वारा। तो उसके अभी तक जो सत्ता सिफारिश करती है, सत्ता सिफारिश का मतलब ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक लेटर ऑफ इंटेंट देता है कि हमारे इस एक्सपोर्टर को इतने US डॉलर का या इतने रुपए का या इतने यूरोज का फंड दे दिया जाए कंसेशनल मनी के ऊपर। तो चावल को लेकर अभी तक ईरान ने तकरीबन 8,40,000 टन के सत्ता सिफारिशें इशू की है, लेटर ऑफ इंटेंट इशू की है, कंफर्ट लेटर जिसको कहते हैं, कि हमारे इस एक्सपोर्टर भाई को इतना आप कंसेशनल मनी दे दीजिए। उसके अगेंस्ट अभी तक वहां पे सब 2 लाख टन की आवक दर्ज की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये चिंता जताई है ईरान ने कि आप एक्सपोर्टर एसोसिएशन को कि आपने जो चावल के करार दर्ज करवाए हैं वो 8,40,000 टन के करीब दर्ज करवाए हैं, जबकि अभी तक जो है अप्रैल मंथ के 15 अप्रैल तक, मध्य तक, अभी तक सिर्फ 2 लाख टन चावल ईरानियन पोर्ट पर पहुंच पाया है। ऐसे में ईरान की सरकार चिंतित है कि वो अपना एक बफर बैंक कैसे बना सकते हैं। इसके लिए ये एक तरीके का ईरान की सरकार का अपने इंपोर्टर्स को एक फटकार है कि जल्द से जल्द आप अपने सौदे जो किए हुए हैं, करार किए हुए हैं, उनके अगेंस्ट आप अपना चावल जो है वो ईरानियन पोर्ट पे मंगवाइए, ताकि ईरान के लोगों को सस्ता चावल मुहैया करवाया जा सके। क्योंकि बहुत देर से ईरान की सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो ईरान के लोगों को कम रेट पे चावल मुहैया करवाए ताकि महंगाई दर को काबू में किया जाए। जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आशीष जी, कीमतें कहां पर देखते हैं आप बासमती की? देखिए सुरेश जी, ये बहुत ही एक उलझा हुआ सवाल है कि कीमतें कहां पर देखते हैं जी, क्योंकि अगर 2012 के कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 8% की हर चीज में ग्लोबल इन्फ्लेशन आई है जी। तो अगर इसको पिछले 2012 से लेकर 5 साल के अंतराल में देखें तो ये कहीं 45-46% के करीब इन्फ्लेशन रेट बैठती है। तो मेरा मानना ये है कि जो आज की शॉर्टेज का सिनेरियो है, जो 2012 में चावल का भाव था, उसके अगर 46% की एडिशन कर लें तो ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होगा। तो आप मानते हैं कि 10,000 रुपए के ऊपर भाव देखने को मिलेंगे? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, कृपया 10,000 रुपए के ऊपर भाव देखने को मिलेंगे?
मेरे को बिल्कुल इस बात की उम्मीद है कि 10,000 से 12,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बहुत जिस तरीके से जी आज जो वार है दैट इज बिटवीन द इंडियन कंज्यूमर वर्सेस ओवरसीज कंज्यूमर जी। स्टॉक इज वेरी मच लिमिटेड। जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है बासमती चावल की, वो भारतीय बाजार के पास बहुत ही कम है और इतनी कम है कि अगर हम अपना डोमेस्टिक भी पूरा कर पाए तो ही बहुत होगा। इंटरनेशनल ओवरसीज की तो बात ही दूर है। अगर ईरान नहीं खरीदना चाहता भारत से तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब जो बची हुई क्वांटिटी है वो तकरीबन 7 से 8 लाख टन है जी, जो आज की तारीख में बची हुई क्वांटिटी है जी। और 8 लाख टन की हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जिसको हम भारतीय कंजम्पशन को ही पूरा कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारे जो ब्रांड होल्डर्स हैं उनको भी अपना बाजार चलाना है, उनको भी अपना ब्रांड बनाए रखना है, तो ऐसे में वो डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते प्रोडक्ट को जी जी। तो बहुत इस बहुत सिचुएशन में भारतीय बाजार के डिमांड को ही पूर्ति करना मुश्किल हो दिखाई दे रहा है। तो इंटरनेशनल ग्लोबल ओवरसीज मार्केट की तो बात दूर है। ये आज की तारीख में ईरान खरीदेगा नहीं खरीदेगा, यूरो के लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई डॉलर आशीष जी, मेरा एक और सवाल इसी से ऐड होते हुए, डॉलर के अंदर जो हमने लगातार गिरावट देखी है उसका भी तो इम्पैक्ट आएगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। क्या जो प्रॉफिट्स होने चाहिए थे उस प्रॉफिट के ऊपर इसको डंट माना जाए? सुरेश जी, जब हम स्टेपल फूड की बात करते हैं तो स्टेपल फूड उसे कहा जाता है जिसका कोई विकल्प ना हो। अगर भारतीय बाजार में पिछले साल आपने देखा होगा कि व्हीट में एक भारी तेजी देखने को मिली, उसका कारण यही था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। इस तरह से जो लोग बासमती खाते हैं, बासमती जिन लोगों का स्टेपल फूड है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे चीनी 20 रुपए हो, चाहे चीनी 40 रुपए हो, चाहे चीनी 60 रुपए हो, चाहे व्हीट 12 रुपए से उठ के 20 रुपए चला जाए, 22 रुपए चला जाए, जो स्टेपल फूड है वो खाना ही खाना है। उसमें टर्नआउट रेशो, लोगों की फूड हैबिट्स चेंज नहीं होती हैं किसी भी तरीके से। अगर हम ये सोचें कि डॉलर का प्राइस चेंज हो रहा है तो उस वजह से लोग छोड़ जाएंगे इसको खाना, हार्डली मैटर। 2-5% अगर 37% 40% भावों में तेजी आ सकती है तो 1-2% डॉलर की वेरिएशन, 3% डॉलर की वेरिएशन किसी तरह का कोई डेंट नहीं दे सकती बाजार को। दूसरी चीज, नहीं 2-3% नहीं है, काफी बड़ा गैप, काफी 48 रुपए के करीब था जी। तो 2014 में जब हमारी क्रॉप बम्पर थी तो डॉलर का भाव बढ़ के 65 से 68 रुपए चला गया जी। तो तब डॉलर का फायदा भारतीय बाजार को नहीं मिला जी कभी भी। तो डॉलर प्राइस, जब कंसर्न प्राइस की बात करते हैं, आज चावल का भाव देखिए ईरान में की मार्केट में क्या है, दुबई की मार्केट में क्या है, इंटरनेशनल डिमांड क्या है। जिन लोगों ने डॉलर्स में खरीदना है उनको केजी प्राइस समझ नहीं आता है, हार्डली मैटर। 62 रुपए, 63 रुपए, 64 रुपए डॉलर का भाव कुछ भी चला जाए, सीधी बाइंग के वक्त सीधी कैलकुलेशन होती है कि डॉलर का प्राइस ये है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके स्टॉक जी आशीष, पूरा इस समय की थोड़ी सी किल्लत है, हालांकि चर्चा और भी इसके ऊपर में हो सकती है, काफी सवाल हैं, लेकिन समय की किल्लत की वजह से मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।